कोई फायदा नहीं, मुझे तो कुछ नहीं मिला। हर स्पाइडर को पकड़ने पर 2 बिलियन जानी का इनाम वैसे कुछ बुरा नहीं है, लेकिन उनको पकड़ना नामुमकिन होगा। वैसे हम इसकी मालूमात नेट पर भी तो हासिल कर सकते हैं। मिसाल के तौर पर हम ट्रूप की लोकेशन मालूम कर सकते हैं और फिर हम इस पर भी इनाम रख सकते हैं। एक मिनट, इसके लिए हमारे पास पैसे कहाँ हैं? उसका तो मसला ही नहीं। चाहे जितना भी हो मुश्किल, नहीं समझेगा अब ये दिल। खुल जाए सब दरिया, छू ले आसमां। चाहा हमने जो मिल जाएगा वो हमको। जवा रहे ये हौसले, तूफानों से टकराए, मिलकर साथ हम जीत ले ये जहां। अपना कोई गम न डरेंगे, बढ़ेंगे, रोके ना कोई हमें। चाहे जितना भी हो मुश्किल, नहीं समझेगा अब ये दिल। खुल जाए सब दरिया, छू ले आसमां। हमें बढ़ते जाना है आगे, बेहिसाब होगा एक दिन तो पूरा यहाँ। गॉन और उसके फ्रेंड्स हैं फैंटम ट्रूप की तलाश में, और अब उन्होंने उनके बारे में मालूमात इकट्ठी करने के लिए रकम का बंदोबस्त कर लिया है। ये कैसे हो सकता है? तुम्हें वाकई पैसे मिल गए क्या? तुमने सिक्योरिटी के तौर पर अपना हंटर लाइसेंस रखवा कर अच्छा नहीं किया। मेरी नजर में ये बेवकूफी है। तो बताओ अब हमें क्या करना चाहिए? तो सबसे पहले हमें जाकर साउदर्न बीस कैटलॉग खरीदना चाहिए। ये लीजिए, ये इस साल का साउदर्न बीस ऑक्शन कैटलॉग है। बहुत शुक्रिया। ये देखो, मिल गया, ग्रीन आइलैंड। टोटल 7 कॉपीज बेचने के लिए रखी गई हैं। देख रहे हो, इसकी सबसे कम तरीन कीमत 8.9 बिलियन है। इसी की उम्मीद थी। अब हम इंफॉर्मेशन के खुद आने का इंतजार करेंगे। बस हमारे हाथ किसी भी तरह एक स्पाइडर लग जाए, उसके बाद हम उससे बाकी सबका भी पूछ लेंगे कि वो कहाँ छुपे हैं और हम सबको पकड़ लेंगे। ये हुई ना बात। हाँ? तुम रुक क्यों गए गॉन? ये तो ये बैन का चाकू है। क्या मतलब बैन का चाकू? हाँ, 100 साल पहले एक खतरनाक गैंगस्टर था, ये उसने बनाया है क्योंकि वो अपने इस काम में बहुत माहिर था। और इसे देखकर तुम्हें इस बात का अंदाजा हो रहा होगा। बहुत से लोग इसे हासिल करना चाहते हैं, लेकिन ये नहीं पहचान पाते कि असल कौन सा है। मगर तुमने पहचान लिया। नहीं किलुआ, मैं इसे नहीं पहचान पाया। मेरी नजर बस इस पर टिक गई तो मैं यहाँ आ गया और मैंने ग्यो का इस्तेमाल किया था, और उसी वक्त मुझे इसके गिर्द हल्का सा ऑरा दिखा। क्या ग्यो? ये भी नैन की एक किस्म है। कमाल की बात यह है कि हर कोई इसे आसानी से पहचान नहीं पाता। तुम बिल्कुल ठीक कह रहे हो गॉन। इधर तो मुझे भी दिखना है। हाँ, लेकिन मुझे तो कुछ नहीं दिखा। दिख जाएगा अगर तुम रैंक ट्रेनिंग में ज्यादा वक्त लगाओगे। ओह हाँ, इसका भी एक और तरीका है। एक और तरीका? हाँ, पैसा बनाने का एक और तरीका। याद करो, चश्मिश ने हमसे एक बात कही थी। बहुत से लोगों को अंदाजा भी नहीं होता कि वो नैन पावर का इस्तेमाल कर रहे हैं, इसीलिए उन्हें अच्छा फाइटर तो कहा जा सकता है, लेकिन टैलेंटेड नहीं। क्या कहा तुमने, चश्मिश? हाँ, मास्टर विंग, उन्होंने ही हमें नैन की ट्रेनिंग दी थी। अगर हम ऐसी ही चीजें ढूंढे जिनके अंदर हमें ऑरा मिले, जैसे कि ये चाकू, तो यकीनन और भी ऐसी बहुत सी चीजें होंगी जिनसे हम पैसे कमा सकते हैं। मैं समझ गया। इस तरह तो हमें बाकी सारा छुपा हुआ खजाना मिल सकता है, और वो भी किसी अप्रेजल ट्रेनिंग के बगैर। और फिर वो सामान हम ज्यादा कीमत पर नीलाम कर देंगे। कुछ चाहिए? अगर कुछ चाहिए तो अपनी कीमत लिख दो यहाँ। हाँ? क्या कहा? यहाँ कस्टमर को अपनी कीमत खुद लिखनी होती है? हाँ, यहाँ पर खरीदारी ऐसे ही होती है। तुम जो भी कीमत अदा करना चाहते हो वो यहाँ पर लिख दो।
वक्त खत्म होने के बाद सबसे ज्यादा बोली लगाने वाले को वो चीज मिल जाती है। ये देखो, जिस चीज की डिमांड ज्यादा होती है उस चीज की कीमत बढ़ती चली जाती है, समझे क्या? अच्छा, मैं समझ गया। चलो अब सब अपने अपने काम पर लग जाओ। ठीक है, तो फिर मैं जाकर ऑनलाइन फॉरम्स देखता हूँ। ठीक है। ओह, ये अजीब सा पॉट है, लेकिन इसके पास और है। हाँ, किसी ने पहले ही बोली लगाई हुई है। अगर किसी ने वहाँ तुमसे पहले बोली लगाई हुई हो तो उससे 2.5 गुना ज्यादा लिख देना। चाहे तो कुछ ज्यादा ही दाम लिख दो। इस तरह तुम हरीफों का हौसला तोड़ने में कामयाब हो जाओगे। 500 से 2.5 गुना ज्यादा। देखते हैं। ओ, यहाँ पर भी वही शख्स। हालात तो यहाँ पर भी यही हैं। इत्तेफाक की बात है, मुझे जो चीजें मिली उस पे भी किसी जिपाइल नामी शख्स ने पहले से बोली लगा रखी थी। और जहाँ मैंने 2.5 गुना ज्यादा कीमत लगाई, वहाँ उसने 4 गुना ज्यादा लगा दी। ये कोई इत्तेफाक नहीं हो सकता। नहीं। तो हम क्या करें? हम बोली लगाना नहीं छोड़ेंगे जब तक कोई डेडलाइन ना आ जाए। और चूंकि हमारी तादाद ज्यादा है, इसलिए हम जीत जाएंगे। ओके। तो हमने 3 चीजें जीती और 1 हार गए। हाँ, और वो जो अजीब सा पॉट था उसे ही मिल गया। वेल, कोई बात नहीं। चलो अब ये सब लेकर ऑक्शन हाउस चलते हैं। माफ कीजिएगा, हम ऑक्शन में मजीद सामान नहीं ले सकते। एक बार कैटलॉग पब्लिश हो जाए तो हम कुछ नहीं कर सकते, क्योंकि ये हमारे रूल्स के खिलाफ है। कोई और रास्ता जरूर होगा जिसके जरिए हम अपनी इन तमाम चीजों को फरोख्त कर सकें। हाँ, मेरा मशवरा है कि आप ट्रेड मार्केट में जाकर कोशिश करें। क्या कहा? ट्रेड मार्केट? ट्रेड मार्केट, वहाँ बहुत पेशेवर लोग होंगे। अगर इस सामान में से कुछ भी असली हुआ तो हमें अच्छे दाम मिल जाएंगे। लेकिन मैं इन तमाम चीजों को ऑक्शन में ही बेचना चाहता था। तुम्हारे ख्याल में हमें कितना मिलेगा? ये तो वहाँ जाकर ही मालूम होगा। हाँ, तुम्हें ये सामान अपने घर के स्टोर से मिला है? हाँ, डैड कह रहे थे कि कोई अच्छे पैसे दे तो इसे फौरन बेच देना। हाँ। ये तो बहुत अच्छा सामान है और इसकी तो सिर्फ 50 कॉपीज बनी है और तुम्हारे वाला नंबर तो वैसे ही शुरू का है। ये देखो, इस पर तो असली ऑटोग्राफ भी है। ये बात तो हमें मालूम है। जब ही इसके पास से और दिख रहा था। कम से कम ये 1.5 लाख जैनी का होगा। ये एंटीक डॉल भी बहुत कमाल की है और इसकी तो हालत भी अच्छी है और इसका तो डब्बा भी बहुत अच्छा है। इसकी तो कीमत भी ज्यादा होगी। इसके होंगे 3 लाख। लेकिन इसकी कीमत ज्यादा नहीं होगी क्योंकि मुझे ये ठीक नहीं लग रहा। अफसोस, ये डब्बा और ये स्टैच्यू अलग अलग वक्तों के हैं। डब्बा तो ये अभी के वक्तों का लग रहा है, लेकिन ये स्टैच्यू बहुत पुराना और बेकार है, इसीलिए इसकी कीमत बहुत कम होगी। तुम मुझसे इसके 1500 जैनी ले लो। लेकिन इसके पास तो और दिखाई दे रहा था। चलो, इसके आर्ट वर्क की वजह से मैं इसके पैसे कुछ बढ़ा देता हूँ। इसकी लकड़ी कुछ अच्छी है तो चलो मैं तुम्हें एक ऑफर देता हूँ। एक काम करते हैं, अगर तुम लोग मुझे वो पेंटिंग और डॉल 4,20,000 में दे दो तो मैं ये स्टैच्यू तुमसे 80,000 में ले लूंगा, और वो भी सिर्फ इसकी लकड़ी की वजह से। मतलब सब मिलाकर बने 5 लाख। क्या कहते हो तुम? तुम दोनों चाहो तो आराम से सोच लो, लेकिन इस मार्केट में तुम्हें मुझसे ज्यादा अच्छे पैसे कोई नहीं देगा। तुम लोग आराम से सोच लो। इतनी देर में इस लकड़ी के स्टैच्यू का मैं अच्छी तरह मुआयना कर लेता हूँ। रुको जरा, ये स्टैच्यू वापस रखो। तुम कौन हो और यहाँ क्यों आए हो? यह आदमी तुम्हें बेवकूफ बना रहा है। डॉल और पेंटिंग की कीमत तो इसने ठीक लगाई है, लेकिन स्टैच्यू के बारे में झूठ बोल रहा है तुमसे। क्या कह रहे हो? मैं कभी झूठ नहीं बोलता। अच्छा, वाकई कोई भी दुकानदार इस लकड़ी के स्टैच्यू के इतने पैसे नहीं देगा। तुम्हारी दिलचस्पी स्टैच्यू के अंदर छुपे माल पर है। ये एक लकड़ी का बॉक्स है। लकड़ी का बॉक्स? 300 साल पहले के लोग अपनी दौलत को इसी बॉक्स में रखते थे। उनका यही तरीका था दौलत छुपाने का। अगर ये असली है तो यकीनन इसमें बहुत कीमती सामान होगा। हाँ? तुम इसकी लकड़ी देखने के बहाने
इसमें क्या छुपा है वही देखना चाह रहे हो ना? मैं ऐसा कभी नहीं करता। रुको जरा। क्या तुम ये साबित कर सकते हो कि लकड़ी का ये बॉक्स असली है या नहीं? क्या मतलब? इस लकड़ी को देखकर सिर्फ ये मालूम होता है कि ये 300 साल पुरानी है, लेकिन हो सकता है ये स्टैचू अभी बनाया गया हो, और वो भी बड़ी महारत के साथ। जानते हो, इस टेक्निक को हुड वाइकिंग कहते हैं। क्या कहा? टेक्निक? ये कह रहे हैं कि कोई माहिर आदमी भी इसे बना सकता है, लेकिन मुझे ऐसा नहीं लगता। जरा गौर से देखिए इसे। जिस चीज का इस्तेमाल करके इसे बंद किया गया है, ये चीज सिर्फ उसी जमाने में इस्तेमाल की जाती थी। आज के जमाने में इसका मिलना नामुमकिन है। तो तुम ये कहना चाह रहे हो कि ये बॉक्स बिल्कुल असली है? हाँ। हो सकता है किसी ने इसे खोलकर अंदर का सामान निकाल लिया हो और फिर दूसरा सामान डालकर बंद कर दिया। यहाँ पर बहुत से लोग ऐसा करते हैं। इस टेक्निक में इसे जिस तरह खोला जाता है बिल्कुल उसी अंदाज में बंद कर दिया जाता है। लेकिन अगर कोई अनाड़ी होगा तो इस तरह से काम करेगा, वरना अक्लमंद आदमी गोंद को पिघलाकर फिर इसको चिपकाएगा, ताकि देखने वाले को अंदाजा न हो कि इसे कभी खोला गया था। और इस काम को वही कर सकता है जो वेल्डिंग करना जानता हो। इस पर वेल्डिंग नहीं हुई। अगर इस पर आग का इस्तेमाल किया गया होता तो ये लकड़ी जल जाती और इसकी गोंद का रंग भी बदल जाता। बहुत से प्रोफेशनल लोग हैं जो बड़ी महारत से काम करते हैं। तुम इतना यकीन से कैसे कह सकते हो? मैं भी इसे बनाने का माहिर हूँ और जानता हूँ कि ये असली है। इसे आज तक किसी ने नहीं खोला। इसका मतलब ये हुआ इसके अंदर जो कुछ भी है वो महफूज है। समझ आई तुम्हें? ठीक है, मान लेते हैं कि ये बॉक्स असली है और इसे आज तक किसी ने नहीं खोला। लेकिन खोलने के बाद अगर इसके अंदर का माल असली ना निकला तो क्या कहोगे तुम? मैं सारी जिंदगी के लिए तुम्हारा गुलाम बनकर रहूंगा। ToonWorldForAll.me हार मान लो। इतना सारा खजाना, जबरदस्त। अच्छा तो जिपाइल तुम हो। आपका बहुत शुक्रिया जिपाइल सर। शुक्रिया अदा करने की जरूरत नहीं है। मैंने तो ये अपने फायदे के लिए किया है। 20% मेरा होगा। जब इसे बेचोगे तो मुझे दे देना, ठीक है? क्या बच्चा समझकर हमें लूटना चाहते हो? इसमें गलत बात क्या है? अगर मैं वहाँ नहीं होता तो ये आज तुम्हारे पास नहीं होता। वैसे मुझे कोई मसला नहीं है, आखिर इसने हमारी मदद की है। लेकिन ये भी तो सोचो, इस वक्त हमें ज्यादा से ज्यादा पैसों की जरूरत है। गॉन, इसको बस लंच करवा देते हैं। वाह, बहुत अच्छे जा रहे हो तुम। चलो खाते हैं। एक बात कहनी थी जिपाइल सर। मुझे अच्छा नहीं लग रहा। हम आपको कुछ पैसे दे दे तो? तुम खाना खामोशी से नहीं खा सकते? नहीं, रहने दो। इसके बदले मुझे ये बताओ कि तुम्हें ये सामान बेचने का ख्याल कैसे आया, और वो लकड़ी का बॉक्स तुम्हें मिला कहाँ से? ऐसा करते हैं कि हम इसे सच बता देते हैं। हाँ, अगर इसमें पैसे ना लगे तो। अच्छा ये बात है नैन औरा, अगर तुम लोग सच कह रहे हो तो ये बात साबित हो गई कि तुमने स्टैचू क्यों खरीदा। लेकिन ये बात समझ नहीं आ रही कि तुम लोगों को आखिर इतने पैसे की जरूरत क्यों है। आखिर क्या करना चाहते हो तुम इतने पैसों का? इसका जवाब हम तुम्हें एक शर्त पर देंगे, फिर तुम्हें हमारे सवाल का जवाब लाजमी देना होगा। ठीक है, मंजूर है मुझे। ऑक्शन से हमें एक जरूरी चीज खरीदनी है, इसलिए हमें पैसे चाहिए। अच्छा, बताओगे क्या है वो चीज? अब हमारी बारी है। तो तुम्हारे अंदाजे के मुताबिक इस पूरे खजाने की कीमत 300 मिलियन जैनी है। तुम्हें लगता है कि ट्रेड मार्केट में हमें इसके इतने ही पैसे मिल जाएंगे? क्या कहा? ट्रेड मार्केट? वो लोग बहुत मुश्किल से ही हार्ड कैश में काम करते हैं। अगर तुम लोग अचानक ऐसे वहाँ चले जाओगे तो तुम लोगों को सही दाम नहीं मिलने वाले। क्या वाकई? अब मेरी बारी है, तो बताओ मुझे, तुम लोगों को ऑक्शन से क्या चाहिए? ग्रीड आइलैंड नामी गेम खरीदना है हमें। हाँ, वो तो बहुत ज्यादा महंगा है। तुम क्या कहते हो, इस अजीब से पॉट को अगर मार्केट में बेचने जाएं तो इसके कितने पैसे मिल जाएंगे? हाँ, ये पॉट? अरे ये तो कचरा है, कुछ नहीं मिलेगा इसका। हाँ? तुम लोगों को इतना महंगा गेम क्यों चाहिए? उसकी कीमत तकरीबन 6 बिलियन है। नहीं, 8.9 बिलियन है।
दरअसल हम काफी दिनों से इसके डैड को ढूंढ रहे हैं और वो कहाँ मिलेंगे इस बात का क्लू उस गेम के अंदर है। हाँ? अगर ये पॉट इतना ही बेकार है तो तुमने क्यों चूज किया? तुम्हारे उस लकड़ी के बॉक्स को देखने के बाद इतना अंदाजा तो हो ही गया है कि तुम सिर्फ कीमती चीजों पर ही बोली लगाते हो। तुमने ये पॉट चूज किया तो जरूर कोई खास बात है। क्यों? ठीक कहा। हाँ, बात यह है कि इस पॉट को मैंने खुद बनाया है। हाँ? ये कोई असली शाहकार नहीं है। जब मेरे पास कोई काम नहीं होता तो मैं यही करता हूँ। इसी वजह से मैं अप्रेजर बना और ज्यादा पैसे कमाने लगा। फिर मैंने ये काम छोड़ दिया। ये कितना खराब बना हुआ है इसका अंदाजा मुझे ही होता है और फिर शर्मिंदगी भी होती है बहुत। इसे बेचने के बाद मैं मार्केट में घूमता हूँ और दोबारा से इसे खरीद लेता हूँ। मार्केट में ये पॉट एक से दूसरे के पास जल्दी बिकता रहता है। तो फिर असली वाले पॉट की क्या कीमत होगी? अब मेरी बारी है। जरा मुझे ये बताओ कि तुम्हारे डैड क्या करते हैं? मेरे डैड प्रो हंटर हैं। तो असली वाले पॉट की क्या कीमत है ये बताओ। 40 से 50,000। अच्छा तो ये बात है, हंटर के बेटे हो तुम। हंटर तो बहुत ही कम लोग बन पाते हैं और जो लोग भी बनते हैं वो कोई आम लोग नहीं होते। मुझे नहीं लगता तुम इतनी आसानी से उन्हें ढूंढ पाओगे। कोई मसला नहीं, क्योंकि मैं भी एक प्रो हंटर हूँ। क्या कहा? ठीक है, अब तुम्हारी बारी है सवाल पूछने की। ठीक है, ये मेरा आखिरी सवाल होगा तुम लोगों से। क्या मैं तुम लोगों की कोई मदद कर सकता हूं? अगर तुम लोग ऑक्शन में पैसे बनाना चाहते हो तो तुम लोगों को मेरी मदद की जरूरत होगी। मेरा साथ होगा तो तुम लोग फायदे में रहोगे और ये चीज तुम लोग कुछ देर पहले देख भी चुके हो। मुझे क्या कीमत देनी है ये तुम लोग डिसाइड कर लेना, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। फिर तुम्हें हमारे आखिरी सवाल का जवाब देना होगा। तुम हमारी मदद क्यों करना चाहते हो? क्या इसके पीछे तुम्हारा कोई मकसद है? क्योंकि मुझे खुशी होती है। मुझे बहुत खुशी है कि तुम लोगों की नजर इस मामूली से कचरे के डब्बे पर भी थी। ये कोई कचरे का डब्बा नहीं है। इसमें तुम्हारा नैन है और इसी वजह से तुमने इसे ज्यादा बोली लगाकर हासिल किया। क्योंकि हर किसी के पास उसका ऑरा मौजूद होता है, लेकिन उस ऑरा को बाहर कैसे लाना होता है यही मुश्किल काम है। यकीनन तुमने बहुत लंबे अरसे तक ट्रेनिंग की है और ध्यान लगाया है, और ये बात भी मैं तुम्हें आसानी से बता सकता हूँ कि इस पॉट को बनाने में तुमने कितनी मेहनत लगाई है। तुम्हारे अंदर बहुत टैलेंट है, लेकिन उसके बावजूद भी ये पॉट बहुत अजीब है। मुझे खुशी है कि मेरी आंखों ने मुझे धोखा नहीं दिया। जब एक अरसे तक अप्रेजर का काम करते हैं तो लोगों को पहचानना बहुत आसान हो जाता है। मैं बेचने वाले और खरीदने वाले दोनों पर ही गहरी नजर रखता हूं, सिर्फ माल पर ही नहीं। लोगों का अंदाजा लगाना चीजों से ज्यादा मुश्किल है। जब मैंने तुम दोनों को देखा तो उसी वक्त समझ गया था, इसीलिए तुम्हारे साथ काम करने की ख्वाहिश हुई। यही मेरा जवाब है। अब बताओ तुम क्या कहते हो? ठीक है, हमें ये मंजूर है। हम तुम्हारा काम देखकर ही फैसला करेंगे कि तुम्हें क्या देना है। ठीक है, तो इसका मतलब है फैसला हो गया। लेकिन सबसे पहले हाँ? मैं वो टेक्निक जानना चाहता हूँ जिसका तुमने सबसे पहले जिक्र किया था। क्या तुम वो सीखना चाहते हो? हाँ, हुडविंकिंग, डबल डिपिंग और वेल्डिंग। और क्या बताया था? क्या इसके अलावा कुछ और भी बताया था तुमने? क्या हो गया है तुम्हें? ये बिल्कुल भी जरूरी नहीं है। लेकिन ये सुनने में अच्छी लग रही है, मजा आएगा। हम यहाँ मजे करने के लिए नहीं आए हैं। तो क्या हम यूं ही बोर होते रहे? अब मुझे समझ आया कि मुझे इस बच्चे में दिलचस्पी क्यों हुई है। इसे सही और गलत की बिल्कुल परवाह नहीं। जब मैंने इसे बताया कि मैं चीजों को जालसाजी करके बेचता था तो इसने मुझ पर शक नहीं किया और ना ही इसके दिमाग में कोई बुरी चाल आई। इसका रद्द अमल बहुत आम सा था। ये बहुत मासूम है। ये हर वो चीज सीखना चाहता है जो इसे पसंद है, चाहे वो सही हो या गलत। लेकिन ये बात खतरनाक भी है। एक ऐसा इंसान जिसका अंदाजा कोई नहीं लगा सकता। ऐसे शख्स का दिल जीतना तो आसान है, लेकिन उसे हराना बहुत मुश्किल है। वेल्डिंग सबसे मुश्किल टेक्निक है। आजकल एक नई टेक्निक आई है जिसे कहते हैं एक्सपोजिंग। तुम एक खुलने वाले स्टैचू को देखो और उसमें नकली खजाना रख दो। लोगों को लगेगा तुमने स्टैचू खोला ही नहीं। अगर खजाना नकली हुआ तो समझो तुमने उन्हें बेवकूफ बना लिया। क्या समझे?
लेकिन अब ये टेक्निक पुरानी हो गई है क्योंकि लोगों को शक होने लगा था। बहुत से लोग इसका इस्तेमाल करते थे और लोगों ने इससे बहुत पैसा बनाया। लेकिन आखिर कब तक? अब इसकी जगह एक नई टेक्निक आ गई है। लोग ज्यादातर अब उसी का ही इस्तेमाल करते हैं। तुम में से कोई बताएगा वो टेक्निक क्या है? मैं समझ गया, स्टैचू और खजाना दोनों ही नकली होंगे। सही कहा ना? गलत। मुझे मालूम है, नई टेक्निक में खजाना किसी और जगह से निकलेगा। पिंग पोंग। खजाना निकालने के लिए स्टैचू को किसी दूसरी जगह से खोलना होगा और उस जगह पर नकली खजाने को रखकर उस जगह को बंद करना होगा। तो कोई पकड़ क्यों नहीं पाता? साइड स्ट्रैपिंग करना कोई मामूली बात नहीं है बच्चे। पुराने अप्रेजर इसी टेक्निक को यूज करके लोगों को बेवकूफ बनाते थे। लोगों को लगता था कि अगर गोंद का रंग नहीं बदला तो स्टैचू असली है। हाँ, तुम तो बहुत कमाल हो। हेलो, क्या स्पाइडर? हाँ, मुझे तो यही असली लग रही है। इसमें एक वीडियो भी मिली है मुझे, जिसमें हमें 2 टारगेट्स मिले हैं, एक औरत है और एक मर्द। मैं फौरन निकल रहा हूँ यहाँ से, वहीं मिलता हूँ तुमसे। समझ गया। अब हमें यहाँ से जाना होगा। हे, कहाँ जा रहे हो? ऑक्शन का क्या होगा? वो हमने तुम पर छोड़ा। कोशिश करना कि इसकी अच्छी कीमत लग जाए। हाँ? चलो ठीक है, मैं संभाल लूंगा। गॉड और किलुआ को एक नई दुनिया के बारे में पता चला और अब वो सामना करने जा रहे हैं फैंटम ट्रूप का। Coming up, Gon and Killua's Hunterpedia! I'm Gon! I'm Killua, and this is our Hunterpedia! Today we'll introduce Shizuku, Phantom Troop member with a vacuum cleaner named Blinky. But it can't suck up the living, and its capacity is huge! Where do you go if you get sucked up in it? Nobody knows! Next time, pursuit and analysis. Right or left? Right. Do we follow the man or the woman? The woman. What's better, red or blue? I don't know, you pick!